और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ऋषिकेश से खबर, जहां पर कैफे संचालक की हत्या का खुलासा। जेल से रची गई थी हत्या की साजिश। हत्या के षड्यंत्र में शामिल एक आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपी देहरादून की जेल में बंद है। गोली मारने वाले 2 शूटर अभी भी फरार। कैफे संचालक नितिन देव की हत्या की गई थी। तो ऋषिकेश में कैफे संचालक नितिन देव की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने नितिन देव की हत्या के षड्यंत्र में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी देहरादून की जेल में बंद है। गोली मारने वाले 2 शूटर अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस यूपी और दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। नितिन देव की हत्या में कई चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि जेल के भीतर से ही उसने योजना को अंजाम दिया। जेल में शातिर अपराधियों के जरिए उसने 2 शूटर्स को हायर किया और इन शूटर्स से बातचीत कर मध्यस्थता करने वाले अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने दोनों भाड़े के हथियारों की भी पहचान कर ली है। विपिन नैयर नाम का व्यक्ति था, लोकल व्यक्ति था, जिसका कि मृतक से कुछ झगड़ा चल रहा था और पिछले वर्ष विपिन नैयर को पॉक्सो के केस में जेल भी भेजा गया था कोतवाली ऋषिकेश के द्वारा। और विपिन नैयर को ये लगता था कि ये नितिन देव जो मृतक है उसके द्वारा उसके ऊपर झूठा केस कराया गया है। इस कारण से वो उससे रंजिश भी रखता था। और जेल में रहने के दौरान विपिन नैयर की मुलाकात रामवीर नाम के गैंगस्टर से होती है। जो रामवीर था ये 2008 में भी एक मर्डर कर चुका था और पिछले वर्ष 2024 में भी 2 लोगों का मर्डर किया था रायपुर जनपद देहरादून में, और उसी कारण से वो जेल में निरुद्ध था। और इसके अन्य साथी भी रोशनाबाद और सिद्धूवाला जेल में मौजूद थे। तो जेल से जानकारी करने में आया कि इन दोनों में जो विपिन नैयर था और रामवीर, इनमें काफ़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी जेल के दौरान। और जेल के दौरान जब जेल से जमानत पर विपिन नैयर बाहर आया, उसके द्वारा रामवीर के कहने पर उसके साथियों से संपर्क किया गया और उन्हीं साथियों के कहने पर ये शूटर्स को अरेंज किया गया। कौन कौन लोग मिलने आए थे, इन सारी डिटेल्स को एक साथ एनालिसिस करते हुए जो इसका मुख्य साजिश करता था, जो रामवीर का दाहिना हाथ है, जो कि बाहर था, जिसके द्वारा विपिन से संपर्क करके इसको शूटर उपलब्ध कराए गए थे, तो ऐसे व्यक्ति विमलेश को हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और ये काफ़ी वर्षों से 8-10 वर्ष ये देहरादून में रहकर इसने काम किया है और वहीं इसकी मुलाकात रामवीर से हुई थी और इसके पारिवारिक संबंध इससे बन गए थे। तो घटना के जब जमानत के बाद में विपिन नैयर बाहर आता है तो उसके द्वारा रामवीर के कहने पर विमलेश से संपर्क किया जाता है और विमलेश के द्वारा अपने ही जान पहचान वाले शूटर्स को अरेंज किया जाता है। और लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग युवती से रेप के मामले में फरार आरोपी के कब्जे से नाबालिग सकुशल बरामद कर लिया है। युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था आरोपी शोएब। ये बड़ी खबर, दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग युवती से रेप के मामले में फरार चल रहा था। नाबालिग युवती से रेप के मामले में फरार चल रहा था आरोपी के कब्जे से नाबालिग सकुशल बरामद कर लिया गया। तो आरोपी के कब्जे से नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया गया है। युवती को बहला फुसलाकर आरोपी शोएब ले गया था। तो लक्सर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए बात करेंगे मौसम को लेकर। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 9 जिलों में बारिश का अलर्ट है। तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश होगी। बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी में बारिश का अलर्ट। अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जानकारी आपको दे दें, क्योंकि देखिए बारिश एक बार फिर से होने लगी है और इसी के साथ मौसम का मिजाज भी बदलने लगा है। उत्तरकाशी की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें, बागेश्वर की बात करें, पिथौरागढ़ या टिहरी की हम बात करें तो यहाँ पर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और साथ ही देखिए चारधाम यात्रा भी इस समय जारी है और ऐसे में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो चारधाम यात्रा पर इस मौसम का कितना असर पड़ता है ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अगर बात पिछले साल के आंकड़े की हम करें तो जो चारधाम यात्रा है उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो जो संख्या थी और जितने श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे थे उनकी जो संख्या थी उसमें एक बड़ा अंतर भी था। बड़ी वजह ये थी कि रजिस्ट्रेशन कर दिया गया था, लेकिन
बहुत सारे जो यात्री थे मौसम को देखते हुए यात्रा करने के लिए नहीं गए थे। अब ऐसे पर पहाड़ में बारिश का एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना जताई गई है। एक तरफ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ पर बारिश का येलो अलर्ट है जिसमें बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी शामिल हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा में, चंपावत में और नैनीताल में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तराखंड में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के 9 जिलों में ये बारिश का अलर्ट है। और ऐसे में देखिए, अभी बरसात का मौसम नहीं आया है, लेकिन पहाड़ के मौसम की खासियत ही ये होती है, अगर आपको सुबह चमकता हुआ सूरज दिखाई देगा तो दोपहर बाद वहां पर गरजते हुए बादल भी सुनाई देंगे। और इसीलिए अक्सर लोग पहाड़ों का रुख भी करते हैं बदलते मौसम के इस मिजाज को देखने के लिए। लेकिन बदलता मौसम का ये मिजाज कई बार लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन जाता है। छोटे राज्यों की वित्तीय स्थिति के मामले में उत्तराखंड ने गोवा के बाद दूसरा स्थान हासिल किया है और इस उपलब्धि का श्रेय टैक्स बार एसोसिएशन ने उत्तराखंड के पूर्व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दिया है। टैक्स बार एसोसिएशन ने पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। सदस्यों ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल के वित्त मंत्री रहने के दौरान ही राज्य को 6,000 करोड़ के राजस्व का फायदा हुआ। बिल लाओ, इनाम पाओ और मेगा ड्रॉ योजना ने राज्य के राजस्व को बढ़ाने में अपना अहम योगदान दिया है और इन योजनाओं को धरातल पर के लिए प्रेमचंद अग्रवाल ने अहम भूमिका निभाई है। एक सर्वे में गोवा के बाद जो छोटे राज्य हैं उसमें उत्तराखंड को दूसरा नंबर प्राप्त हुआ है। अनेकों मानकों में ये सर्वे हुआ और आप देखिए, ये 2022 से लगातार जिस प्रकार से 3 साल में हमारे यहाँ वित्त मंत्रालय ने, आप जानते हैं वित्त मंत्रालय उस समय मेरे पास था और लगातार हमारे द्वारा काम किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और जिस प्रकार से 2022 में ही जीएसटी कंपनसेशन ख़त्म हुआ, एक चुनौती सामने थी कि कैसे हम उत्तराखंड के इस राज्य के लिए जो लगभग 5,000 करोड़ का जीएसटी कंपनसेशन था उसको कैसे रिकवर करेंगे। लेकिन लगातार हमारे द्वारा काम किया गया, कैसे राजस्व बढ़ाया जाए, कैसे जीएसटी बढ़ाया जाए, चाहे बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम को लॉन्च करना रहा हो, चाहे हमें अनेकों और काम करने रहे हों, हमने काम किए। और इस उपलब्धि का श्रेय टैक्स बार एसोसिएशन ने उत्तराखंड के पूर्व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दिया है। टैक्स बार एसोसिएशन ने पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। सदस्यों ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल के वित्त मंत्री रहने के दौरान ही राज्य को 6,000 करोड़ के राजस्व का फायदा हुआ। बिल लाओ, इनाम पाओ और मेगा ड्रॉ योजना ने राज्य के राजस्व को बढ़ाने में अपना अहम योगदान दिया है और इन योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए प्रेमचंद अग्रवाल ने अहम भूमिका निभाई है। एक सर्वे में गोवा के बाद जो छोटे राज्य हैं उसमें उत्तराखंड को दूसरा नंबर प्राप्त हुआ है। अनेकों मानकों में ये सर्वे हुआ और आप देखिए, ये 2022 से लगातार जिस प्रकार से 3 साल में हमारे यहाँ वित्त मंत्रालय ने, आप जानते हैं वित्त मंत्रालय उस समय मेरे पास था और लगातार हमारे द्वारा काम किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और जिस प्रकार से 2022 में ही जीएसटी कंपनसेशन ख़त्म हुआ, एक चुनौती सामने थी कि कैसे हम उत्तराखंड के इस राज्य के लिए जो लगभग 5,000 करोड़ का जीएसटी कंपनसेशन था उसको कैसे रिकवर करेंगे। लेकिन लगातार हमारे द्वारा काम किया गया, कैसे राजस्व बढ़ाया जाए, कैसे जीएसटी बढ़ाया जाए, चाहे बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम को लॉन्च करना रहा हो, चाहे हमें अनेकों और काम करने रहे हों, हमने काम किए।